हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग रॉन्ग नंबर कर रहे थे, राइट। हमने अपना मिसिंग नंबर्स कंप्लीट कर लिया था बेसिक से एडवांस तक। फिर हमने रॉन्ग नंबर सीरीज का स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स पे थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके प्रीलिम्स या फिर लो लेवल एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट आगे का स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहले हेडिंग दे लेंगे हम लोग। रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 28, 30, ठीक है, 33, 38, 33, 38, ठीक है, 48, 56, 48, 56, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, बेसिक्स तो हमने कंप्लीट कर ही लिया था, राइट, कि जब भी नंबर्स गैप छोटा होता है हम डिफरेंस पे लेंगे, तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। 28 से 38 पे अगर हम जाते हैं, यहाँ पे 2 का गैप है। 30 से 33 पे जाते हैं, यहाँ पे 3 का गैप है। 33 से 38 में अगर देखें तो यहाँ पे 5 का गैप है। यहाँ पे 10 का गैप है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो 8 का गैप है, राइट। तो देखो, 2, 3, 5 हमें पता है क्या है, 10, 8 हमें नहीं पता। अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो ये पैटर्न हमें पता चला कि ये क्या है। ठीक है, तो ये 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम है, 5 भी प्राइम है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 7, और उसके बाद 11। 9 प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, बस दैट्स इट। तो 7 और 11 होगा। सो 38 में 7 ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? 45। तो ये जो 48 है ये हमारा रॉन्ग नंबर है, इसके जगह पे 45 होगा। और अगर आंसर का बात करें तो हमारा आंसर 48 ही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको करेक्ट नंबर नहीं लिखना है, बस रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करना है और वही लिखना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, और करेक्ट नंबर का काम हाई लेवल एग्जाम्स में आता है, मेंस में काम आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 49, 70, 101, 142 एंड 193। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? यहाँ पे भी हमें गैप पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे गैप हमारा है 12 का, राइट। यहाँ पे हमारा जो गैप है वो है 21 का। यहाँ पे अगर देखें तो 31 का गैप है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 404 और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 3 - 2 1, 51 का गैप है। सो 21, 31, 41, 51, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 11 होना चाहिए था। तो 37 प्लस 11 कितना होता है? 48। तो 49 जो है वो हमारा रॉन्ग नंबर है। ठीक है, 49 ही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इजी था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3। 1, 3, 7, 15, 31, 15, 31, 63 एंड 124, 124। तो यहाँ पे क्या करना है? देखो, यहाँ पे भी हम गैप यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 6 एंड 1 का गैप है, यहाँ पे 2 एंड 3, और यहाँ पे 1, 6। मतलब क्या है? देखो, 2,
2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 एंड 32 का डबल क्या होता है 64 होता है, 61 नहीं होता। तो 63 में जब 64 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 127 आएगा, मतलब 124 हमारा रॉन्ग नंबर है। ठीक है, 124 हमारा रॉन्ग नंबर है। क्लियर, इजी था ये भी। गैप पे हमने काम, तीनों पे ही गैप हमने यूज किया। ठीक है, एक मिनट, अगर इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 137 वाला, इसे हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे। अभी मैंने पैटर्न फिर से देखा तो देखो एक और तरीका है इसको करने का। ठीक है, ये जो हमने किया ये गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, लेकिन होगा ये कैसे हो सकता है, एक और तरीके से देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इंटू 2 कर सकते हैं तो 2 आ जाएगा, तो +1 यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, यहाँ पे भी इंटू 2 +1 कर सकते थे क्योंकि 3 2 6 होता है, +1 7 होता है। यहाँ पे इंटू 2 14 +1 15, इंटू 2 30 +1 31, इंटू 2 कितना होता है 62 +1 63, और यहाँ पे इंटू 2 करने से 126 आ जाएगा, और +1 जो कि पैटर्न चल रहा है 127, तो अभी भी यहाँ पे 127 ही आएगा। ठीक है, और 121 हमारा रॉन्ग नंबर, दैट इज हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट टास्क में मिसिंग नंबर का कि जरूरी नहीं कि किसी एक क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से करें, वो दो तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, सब क्वेश्चन ही कुछ कुछ ही ऐसा होता है। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है। तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 6 14 30 62 62 136 136 136 ना। देखो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, क्या यूज हो सकता है यहाँ पे, तो गैप लेते। ठीक है, गैप लेके ही कर सकते हैं। और कोई पैटर्न है यहाँ पे 2 इंटू 3 16 इंटू 4 3 नहीं। ठीक है, गैप लेते। तो यहाँ पे गैप है 4 का, यहाँ पे गैप है 8 का, यहाँ पे गैप है 16 का। ठीक है, यहाँ पे गैप है 32 का, और यहाँ पे गैप है कितना 4, एंड 13 - 6 कितना होता है 7 होता है, 74। ठीक है, ये भी वही है फिर। ठीक है, ये भी डबल हो रहा है, 4 का डबल 8, 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2, यहाँ पे 64 होना चाहिए। ये 136 से हमारा रॉन्ग नंबर है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, तो ये भी इजी था, गैप पे ही हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 5। 480 96 24 8 4 1। ये क्वेश्चन का पैटर्न पढ़ते ही डिकोड हो गया। कैसे, ये दो नंबर की वजह से। ठीक है, ये दो नंबर की वजह से। कैसे, देखो अगर हम, ठीक है, 96 को डिवाइड करते हैं 4 से,
तो हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 को अगर डिवाइड कर दे 3 से तो हमारा 8 आ जाएगा। 8 को डिवाइड करते अगर 2 से तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 5 हो रहा होगा, है ना। 5 एंड 45, 5 30, हाँ ठीक है। 480 को 5 से डिवाइड किया तो 96, 96 को 4 से 24, 24 को 3 से 8, 8 को 2 से 4। और जब यहाँ पे हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो ये जो है ये गलत नंबर है 1, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। 1 की जगह पे 4 होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, इजी था ये पैटर्न। ठीक है, अगर ये वाला नहीं भी पता चले तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं ना, 24 है हमारे पास, 8 है हमारे पास। अगर 24 और 8 भी नहीं तो 8 और 4 ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर ये एक और तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये एक और तरीके से हो सकता है, कैसे, देखो, अगर हम 4 से 2 पे जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। 8 से अगर 24 पे आए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। 24 से अगर हम लोग 96 पे आए तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ से अगर यहाँ आ जाए तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है ना, यहाँ से अगर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या होना चाहिए कि जब हम 1 मल्टीप्लाई करें तो 4 आए नेक्स्ट नंबर, तो ऑब्वियस बात है 4 होगा ना यहाँ पे। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है, एक हमारा मल्टीप्लाई हो गया। तो ये दो तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है क्वेश्चंस? ठीक है, इजी है। ठीक है, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 5, सॉरी नंबर 6 पे आता है। नंबर 6, 32, 64, 1696, 1696, 12, 120, 12, 128, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, इजी है, ठीक है, क्योंकि नंबर जाना पहचाना है। ये 3 नंबर हमें अच्छे से पता है, और ये भी अच्छे से पता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि 120 आ जाए या फिर 12 आ जाए या फिर ये सब नंबर। ठीक है, तो देखो 32 से अगर हम मल्टीप्लाई 2 करें तो हमें 64 मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 4 इंटू 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 4 का क्यूब, दैट इज 64। 64 वही दो नंबर्स है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे बताना चाह रहा था मैं, और कुछ नहीं। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। अब 16 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 96 हो जाए तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होगा। 6 6 36, यहाँ पे 3 कैरी, 6 1 6 प्लस 3 9, 96। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड बाई 8, क्योंकि 12 8 96 होता है। 96 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई बाई 10 होगा 120। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड बाई 12 होगा। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑल्टरनेट वे में चल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 120 जब 12 से डिवाइड होगा, 120 जब 12 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए क्या, 10। तो यही हमारा जो 8 है वो आंसर हो गया
ठीक है, और 10 जो है वो करेक्ट नंबर है, वो 8 की जगह पे आएगा। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 7, 116 1140 1396 1460 1474 एंड 1480 1480। देखो, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये 160 नहीं, ये 1140 है, बहुत बड़ा गैप है, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करने में ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बस देखो 1440 तो सेम आगे का हटा दो, 80 और 74 हमें पता है यहाँ पे 6 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितना का गैप है, 4 का 4 हो जाएगा, 7 में 6 1 हो जाएगा, 14 का गैप है। यहाँ से यहाँ आ जाओ, 10 में 6 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 कट 5, 15 माइनस 9 कितना होता है, 6 होता है, राइट। हाँ, ये कटेगा 3 में, हाँ 64 आ गया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कितना आएगा, 10 माइनस 6 4, 4 कट 3, 13 माइनस, सॉरी नहीं 6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 256, और यहाँ पे कितना आएगा, 10 माइनस 6 4, 201 1024 आया। देखो ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है, 64 256 1024। मुझे पता है ये कि ये जो है नंबर, ठीक है, ये जो है ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, 8 का स्क्वायर है। 256 जो है वो 16 का स्क्वायर है। ठीक है, 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर है। ठीक है, 32 का स्क्वायर है। तो देखो 32 का हाफ 16 होता है, 16 का स्क्वायर है ये, 16 का हाफ 8, ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 का हाफ यहाँ पे क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए, और 4 का आधा क्या होता है, हाफ क्या होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होना चाहिए। स्क्वायर्स किसी को अगर नहीं पता कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता उसमें, ठीक है, क्या ट्रिक है उसको फाइंड करने का, तो मेरे चैनल पे वो वीडियो है। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय मैथ्स का ब्रह्मास्त्र, अगर आप ये सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप सीख सकते हैं। और सेम चीज क्यूब एंड क्यूब रूट का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है हमारा स्क्वायर का है, तो हमारा ये जो नंबर गलत है 14 और 6, जहाँ पे 16 एंड 4 होना चाहिए। तो मिसिंग नंबर में के रूल में मैंने बताया था कि बीच वाला, ठीक है, जो दो नंबर अगर गलत है हमारा, तो बीच वाला जो होता है उनका जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है, मतलब म्यूचुअल जो होता है, ठीक है, वही गलत होता है। तो ये 1474 जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे करेक्ट नंबर होगा 1476। 1460 में 16 ऐड कर तो 1476 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 1474 है, वही हमारा गलत है, रॉन्ग नंबर है। क्लियर? ठीक है, इजी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, नंबर 8, 2 1 2 1.5 3 7.5 22.5, ये हमारा क्वेश्चन है। एग्जामिनर का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने के लिए डेसिमल दे देगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, पता है यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ का छोड़ दो एक बार के लिए, ये तो बस इतना छोड़ दो। ठीक है,
इतना तक में देखो ये क्या है, चलो इसको भी हटाता हूँ, यहाँ तक खाली देखो बस। ठीक, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे 2 से 1, तो पता है कि ये 0.5 मल्टीप्लाई होगा। अगर हम किसी भी नंबर पे किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करते उसका हाफ आता है, मतलब 2 का हाफ 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिर यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा। चेक नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, देखो 2 मल्टीप्लाई में 0.5 1 आ गया, 1 में जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आता है क्या, 1 मल्टीप्लाई में 1 तो 1 ही होता है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जो 2 हमारा है वही हमारा रॉन्ग नंबर है, वही हमारा आंसर है, आगे चेक करने का नीड नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक्चुअली सारे ही पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ही पैटर्न इंपॉर्टेंट है। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब आज के लिए इतने ही रखते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास होगा उस पर हम मेन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रॉन्ग नंबर्स के होंगे, वहां पे भी आपको तमाम पैटर्न्स देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न वहां पे देखने को मिलेगा। तो जो भी पैटर्न हम यहाँ पे कर रहे हैं उसी को प्रैक्टिस करना है, उसी के बेसिस पे अलग अलग नंबर्स पे प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो कभी पूरा डिफरेंस 8 का आ गया, ठीक है, मैंने ये वाला सम किया था कि जहाँ पे सब डिफरेंस 8 का था, तो वैसे डिफरेंस 4 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होता है। तो बस वही प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट क्लास में हम वो भी देखेंगे कि कैसे मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी, और आज का ये क्वेश्चंस और ये सेशन, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।